कुछ खास निर्णय लेने के लिए, कुछ खास बातों पर चर्चा करने के लिए और उसके बाद जो भी हमारा निर्णय हो उस निर्णय के लिए हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनके साथ में आखिर में हमारी पत्रकार वार्ता आज का जो हमारे यहाँ इकट्ठा होने का जो मौजू है वो ये है कि जिस तरीके से चीज़ें घटित हो रही हैं, जिस तरीके की चीज़ें हमारे साथ पेश आ रही हैं रोज़ की ज़िंदगी के अंदर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करें और ये समझें इस बात को कि ये जो चीज़ें हो रही हैं कि वो सही है या गलत है। इस बात पर हम लोग एक राय हों। जैसे शुरुआत ही अगर हम करें, ये मुद्दा तो अगर हम देखें तो पूरे झुंझुनू ज़िले का है कि जो झुंझुनू ज़िले का दबा कुचला कमज़ोर तबका है, चाहे आप उसके अंदर मुस्लिम समाज को ले लें, दलित समाज को ले लें, और भी जो व्यक्ति कमज़ोर है, चाहे वो किसी जाति से संबंधित हो या किसी भी समाज से संबंधित हो, उन सभी की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि जो गरीब व्यक्ति है, जो कमज़ोर व्यक्ति है, उसके साथ में जो प्रशासन का या पुलिस का जो रवैया है वो न्यायपूर्ण नहीं है। गरीब के साथ में जिस तरीके का व्यवहार, कमज़ोर के साथ में जिस तरीके का व्यवहार किया जाता है, वो व्यवहार जो है वो न्यायपूर्ण नहीं है। अगर हम सिंपल सी बात करें कि हम एक बहुत अच्छे कॉज के लिए इकट्ठे हुए, एक अच्छा पूरे शहर को प्रभावित करने वाला मुद्दा था खनन का। ये नज़दीक में पहाड़ी है, इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। एक बहुत ऐसा मुद्दा था जिससे पूरा शहर, न सिर्फ शहर बल्कि आसपास की 5 किलोमीटर की 10 किलोमीटर की पेरीफेरी में जो गांव आ रहे हैं, जो कस्बे आ रहे हैं, उन सब के लिए ये एक नासूर था खनन जो इस कान्हा पहाड़ी के अंदर हो रहा था। इसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए। हम सब लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात वहाँ रखी। प्रशासन ने हमारी बात को सुना, पुलिस प्रशासन भी वहाँ मौजूद था, सब लोग वहाँ थे, मीडिया कर्मी भी वहाँ थे। कम से कम 1000 कैमरे जो है उस पूरी घटनाक्रम को कैप्चर कर रहे थे। हम लोग जब वहाँ पहुँचे उससे पहले प्रशासन वहाँ मौजूद था और हमारे रवाना होने के बाद प्रशासन वहाँ से गया, लेकिन उसके बावजूद भी एक फर्जी गलत तरीके से तैयार की गई FIR जो है कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज हुई परिवाद के रूप में। पहले परिवाद रहा, उसके बाद में उसको उन्होंने FIR में कन्वर्ट कर दिया। हमारी तरफ से भी एक परिवाद दिया गया था, लेकिन हुआ क्या, जो मजबूत था उसकी तरफ से FIR को लॉन्च कर लिया गया, जो कमज़ोर था उसकी FIR लॉन्च नहीं हुई। हम कोई गलत काम के लिए इकट्ठा हुए थे वहाँ पे। अगर हम में से कोई एक व्यक्ति भी ऐसा है कि अगर वो ये कहे कि ये जो काम था ये गलत था, तो अगर आप बता सकते हैं कि वो काम गलत था। सही काम के लिए इकट्ठा हुए थे। वो जो चीज़ हुई वो होनी चाहिए थी और वो बंद हुई, लेकिन उसके बदले में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए। मुकदमा बड़ी चीज़ नहीं है, मुकदमा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मुकदमे इंसान पे ही होते हैं, किसी पे गलत काम के लिए और किसी पे अच्छे काम के लिए भी हो जाते हैं। और ये आज से नहीं, पुराने समय से चलता आया है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ऐसा होता था कि जब कोई गलत काम के लिए कुछ लोग खड़े होते थे तो उनके खिलाफ सरकार, प्रशासन, पुलिस मुकदमे दर्ज कर लिया करती थी, ताकि वो लोग जो है मुकदमों में उलझ जाएं और जिस चीज़ के बारे में खड़े हुए हैं, जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जिस चीज़ को बंद करना चाह रहे हैं, वो मामला साइड में हो जाए और लोग बाग जो है मुकदमे के डर से इन चीज़ों से पीछे हट जाएं। ये चीज़ें हमेशा से होती रही, आज भी हो रही है और होती रहेंगी। अब इन चीज़ों का ये जो विचार है ना, ये जो विचार है कि कुछ लोग जो गलत चीज़ों के लिए खड़े होते हैं उनको इस तरीके से फंसा दिया जाए, उलझा दिया जाए, ताकि ना तो वो खड़े हो और उनको देखकर दूसरे लोग भी खड़े नहीं हो। ये जो विचार है ना, डर जो है वो मुकदमों का नहीं है, डर जेल में जाने का नहीं है। डर किस चीज़ का है? डर इस बात का है, जो ये विचार है कि जिस विचार के तहत लोगों को उलझा दिया जाए, डरा दिया जाए, इस विचार का असल में जो प्रॉब्लम है इस विचार से है और हमें इस विचार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। वो छोटा सा मामला है, बूढ़ा फाटक के ऊपर 2 व्यक्ति लड़ते हैं,
दो व्यक्ति की आपस में पड़ोसी हैं, लड़ाई हो जाती है, एक गिरदावर है, एक आम आदमी है, दोनों लड़ लेते हैं, दोनों थाने पहुंचते हैं, गिरदावर की एफआईआर लॉन्च हो जाती है, उस गरीब आदमी की एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर है। आप यहाँ चले जाएं पीपली चौक के अंदर, शहर से बाहर से कुछ लोग जो है आते हैं, डर बनाने के लिए वहाँ गाड़ियाँ घुमाते हैं, आपस में झड़प होती है, दोनों जाते हैं थाने, दोनों चाहते हैं कि एफआईआर लॉन्च हो, लेकिन जो ताकतवर है उसकी एफआईआर लॉन्च हो जाती है, जो कमज़ोर है उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। तो ये कब तक चलेगा? ये चीज़ें कब तक होंगी? कब तक आपके अधिकारों का हनन होता रहेगा? या तो आप चुप बैठे रहें, और अगर आप खड़े होंगे तो आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए जाएंगे। और मुकदमा दर्ज कराना जो है ना, सिर्फ वो जो 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो उनके लिए नहीं है, वो बाकी जो और लोग हैं जो देख रहे हैं उनके लिए वो एक चेतावनी है, वो एक डर है। तो हमें इस डर से, इस चेतावनी से हमें ऊपर उठना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा, हमें उसके लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी कि गरीब तबका जो है इस पूरे झुंझुनू जिले का, उसके साथ में इस तरीके की जो घटनाएं रिपीटेडली हो रही हैं, चाहे वो बिसाऊ हो, चाहे वो मंडावा हो, चाहे वो नवलगढ़ हो, चाहे वो खेचड़ी हो, चाहे उदयपुर वाटी हो, कहीं पर भी किसी भी गरीब के साथ में, किसी भी कमज़ोर के साथ में कुछ गलत अगर हो रहा है, और इस बेसिस पे, इस बिना पे हो रहा है कि वो गरीब है, कमज़ोर है, वो चीज़ खत्म होनी चाहिए। उस चीज़ को लेकर हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हो कि हमें इस चीज़ के बारे में सोच समझ के निर्णय लेना होगा। हम झुंझुनू शहर के हेडक्वार्टर में बैठते हैं, आसपास के सभी लोग आपकी तरफ देखते हैं, कुछ भी चीज़ होती है तो आपकी तरफ देखते हैं कि झुंझुनू शहर क्या कर रहा है, झुंझुनू शहर इस बारे में क्या राय रखता है। तो हमें आज इस एक राय पर इकट्ठा होना पड़ेगा कि हमें क्या ये चीज़ें होती रहनी देनी चाहिए, कि हो रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो छोड़ दीजिए। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, इन धरनों प्रदर्शनों का कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि चीज़ें बंद होनी चाहिए, ये चीज़ें रुकनी चाहिए, तो फिर आपको और हमें सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक रुख तय करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ निर्णय लेने होंगे, और उस निर्णय को लेकर, उस रुख को लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ मुझे समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर प्रशासन के सामने, शासन के सामने, पुलिस के सामने, सरकार के सामने अपनी बात को रखें, और सरकार जो है उन आम लोगों के हित के अंदर फैसला ले। उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है, संविधान जिसकी हमें इजाज़त देता है, वो ये है कि हम सब लोग जो है किसी एक पर्टिकुलर दिन, किसी एक पर्टिकुलर तारीख जो आप लोग तय करेंगे, उस दिन हम सब लोग इकट्ठे हों एक जगह पर, और सरकार के सामने हम हमारी बात को रखें, प्रशासन के सामने हम हमारी बात को रखें कि हमारे साथ में ये जातियाँ हो रही हैं, हमारे साथ में ये चीज़ें गलत हो रही हैं, और ये इनको ठीक करने की आवश्यकता है। तो हम तमाम लोग जो है आज इस पूरे मुद्दे को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप भी अपनी इस बारे में कोई राय रखना चाहें, अपनी बात रखना चाहें तो बात को रखें, हमारे सबके बीच में अपनी बात को, अपने दिल की बात को शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर एक किसी निर्णय के ऊपर पहुँच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे परिवार को उन्हें इंटरटेन ही नहीं किया। तो इस तरीके से जो ये काम चल रहा है, और बाद में क्या कहते हैं कि साहब कोर्ट के आदेश है। कोर्ट के आदेश है, ये 2007 में श्रीमान एसडीएम भागचंद जी बदाल थे, उन्होंने कहा कि पर्यावरण और परिस्थिति संतुलन के लिए ये खनन यहाँ उचित ही नहीं है। और श्रीमान दिनेश जैन थे जिला कलेक्टर साहब, उन्होंने ये कह दिया था कि भाई ये तो बंद होने लायक, और लेटर भी प्रेषित कर दिया था। अब मेरे ख्याल से जिला प्रशासन किसका इंतजार कर रहा है, या कोई और वोटों का इंतजार कर रहा है, या डराने की कोशिश कर रहा है, मेरी समझ से परे है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये गंगा जमनी तहजीब का जिला है, यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, सर्व समाज के लोग हैं, सभी के घरों में दरार आई है। ऐसी सर्दी में लोग उन घरों में रह रहे हैं जहाँ दरार टूटी पड़ी है, और जब कोई प्रशासनिक अमला जाएगा ये तो कहते हैं दरार पुरानी है, अरे बारिश हो गई उसमें पानी गया, अब दरार तो पुरानी होगी। हम 14 तारीख से इनका इंतजार कर रहे हैं, लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। इसलिए मेरा प्रशासन से निवेदन है कि पारदर्शिता के साथ जो भी काम हो, गरीब हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, कमजोर हो, सबके साथ न्याय करे। और न्याय करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे हमारे खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज करी, इसी खिलाफ उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और अब मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस दिन ये बताया इब्राहिम जी ने
हमारे से पहले प्रशासन गया था, एसडीएम साहब से हमारी बात हुई थी, डिप्टी एसपी साहब थे, एक भी कोई फुटेज ये दिखा दे, मैं पत्रकार के सामने कर रहा हूँ, एक भी कोई फुटेज ये दिखा दे कि भाई इन्होंने तोड़फोड़ करी। 36,000 रुपए तो फ्री ले गए। 36,000 रुपए ले गए, एक डिप्टी डायरेक्टर लेवल के आदमी, एक प्रिंसिपल और सम्मानीय नागरिक है, वो 36,000 रुपए चोरी करेंगे। इस तरीके से प्रशासन अंधा हो रहा है। उसके साथ 500 से 1,000 आदमी को और इन्वॉल्व ले लिया। इसका मतलब ये प्रजातांत्रिक ढंग से हमें प्रदर्शन भी नहीं करने देंगे। 500 से 1,000 आदमियों को डराने की कोशिश है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ चाहे हमारे कुछ भी हो जाए, हमें लड़ना होगा और लड़ने के लिए हमें एक होना होगा और एक होने के लिए इस जिला लेवल पे सब लोग अपनी तरफ देखते हैं। इसलिए हमें एक न एक दिन इसके खिलाफ खड़े होकर प्रदर्शन करना होगा। बस मेरी बात इतनी थी। जय हिंद, जय भारत। बाबू भाई